खस्ता और मज़ेदार कचौरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल है और ईज़िली आप इसे जो है इफ़्तार पर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो है एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर जो है हमने 10 से 12 चम्मच ऑयल के डालने हैं। ऑयल डालने के बाद जो है इसमें अच्छा और साफ़ सुथरा जो है धुला हुआ कीमा हम लोग ऐड कर देंगे। 500 ग्राम्स मशीन का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। बुनाई करें इसकी, और बुनाई करने के बाद जो है इसमें 1 चम्मच आप लोग नमक का डाल दें। नमक डालने के बाद जो है इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है ज़ीरा। ज़ीरा जो है हम 2 चम्मच ऐड करेंगे, और इसके बाद जो है अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, वाइट पेपर ऐड करूँगी। वाइट पेपर हम लोग 1 चम्मच डालेंगे, ब्लैक पेपर इसके अंदर जो है हमने 2 चम्मच डालना है। और बस इतनी देर में इसकी भुनाई भी साथ साथ हो रही है। और इसके अंदर जो है मैं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर थोड़ा सा बेहतर जाएगा, क्योंकि हम इसकी भुनाई करेंगे। और जो है यहाँ पर ये हमारे पास बीफ का कीमा है। अच्छे से इसकी भुनाई करें। देन इसके बाद जो है अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी हम लोगों ने 2 ग्लास तकरीबन इसमें डालना है, और इसको जो है पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत कम टाइम में जो है आपका ये कीमा पक जाएगा। अभी इसमें मैं भुनाई कर रही हूँ। एंड में बिल्कुल जो है हमने इसके अंदर एक प्याज डालनी है, बारीक कटी हुई, बिल्कुल 4 खाने की, ये आप ऐड कर दें। और इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। बस अब इसके अंदर जो है चम्मच चलाएं। यहाँ पर जो है आपका कीमा रेडी हो गया है, और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैदे जो है हम जो है इसकी डो बनाएंगे। और डो बनाकर जो है फिर बाद में हम इसके जो है बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो है पानी मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 ग्लास इसके अंदर पानी के जाएंगे। इसे आप लोग गूंद लें। नमक इसके अंदर जो है हम लोगों ने हल्का 1 चम्मच डालना है। हल्का 1 चम्मच जो है हम लोग ज़ीरे का ऐड करेंगे, और इसकी जो है फिर एक फ़ाइन डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उस तरह हमने इसको जो है गूंदना है। इसके अंदर जो है 2 चम्मच मैंने घी के, प्योर जो असली घी होता है उसके ऐड कर दिए हैं। असली घी ज़रूर ऐड करिएगा, इसको जो है आपने इसके बिल्कुल नहीं करना। अब इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा घी ऊपर भी इसके लगा दिया था। 15-20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, और छोटे छोटे यहाँ पर जो है हम इसके पेड़ बना लेंगे। आप लोग पेड़ों का साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल जो पूरी का साइज़ हम लोग लेते हैं उससे भी छोटा हमने जो है ये पेड़ों का साइज़ लेना है। और ये लेकर जो है आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, और हाथों से भी जो है आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसकी चंगेर बनाएं। चंगेर बनाने के बाद जो है इसको हाथ की हेल्प से जो है बड़ा कर लें। और इसके अंदर जो है बस हमने फिलिंग ऐड करनी है। यहाँ पर आपकी आराम से जो है 18 से 20 जो है ये कचौरियाँ बनेंगी। छोटी छोटी साइज़ की हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिएगा, फिर वो तलने में भी मुश्किल होगी, और अंदर से जो है वो कच्चापन रहेगा, कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से जो है हमने पेड़े बना लिए हैं, और हाथ की हेल्प से जो है हम इसको रोटी को बड़ा कर देंगे। प्रोसेस बहुत आसान है। इस तरह से जो है आप लोग बना कर रख लें। और जो फिलिंग हमने इसकी तैयार करी थी वो बहुत ज़्यादा हमने ओवर फिलिंग इसमें नहीं भरनी, थोड़ी थोड़ी करके जो है इसमें फिलिंग ऐड करें। और कचौरियाँ जो हैं बस आपकी यहाँ पर रेडी हैं। फोल्ड करने का इसका तरीका जो है आप लोग देख लें, बहुत आसान है। साइडों से जो है हमने उठाकर इसको जो है बीच में फ़ोल्ड कर देना है, और पेड़ा से जो है हम इसका बना लेंगे, और हाथ की हेल्प से जो है हम इसे हल्के हल्के से जो है प्रेस कर देंगे। तो इस तरह जो है सारी हमने कचौरियाँ बना ली हैं। अगर आप इससे बड़ा जो है साइज़ कचौरी का बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने जो है उससे 10 से 15 मिनट हल्की फ्लेम पे भी रखना होगा, और उसको जो है बेलन से बेल कर फिर तैयार करिएगा, ताकि किनारे उसके पतले रहें, कच्चापन जो है वो ना रहे। तो दोनों जो है सेम मैं इसी तरीके से जो है बना लूँगी। बनाने का तरीका आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया है, बहुत आसान है। वीडियो को जो है आप लोगों ने ज़रूर जो है वो शेयर भी करना है आगे, और लाइक भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर कोई जो है ये मज़ेदार सी रेसिपी इस रमज़ान में बना सके। ऑयल जो है आप साथ साथ गर्म करने रख दें। ऑयल जो है आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके अंदर जो है आपने इसको तैयार करना है, और कच्चापन ना रहे इस वजह से हम पहले से बिल्कुल हल्की फ्लेम पे 8 से 10 मिनट जो है वो फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है हम फ्लेम को तेज़ करेंगे, ताकि इस पर जो है कलर भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा आ जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारी खूबसूरत सी कचौरियाँ इफ्तार के लिए रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करें, और फ़ीडबैक दिएगा कि आप लोगों को जो है कैसी लगी। आप लोग इसकी क्रिस्पीनेस भी जो है वो चेक कर सकते हैं। और अभी बहुत गर्म हो रही थी, गर्मा गर्म कचौरी जो है मैंने हाथ पे उठा ली, धुआं इस पे से निकल रहा था, और क्रिस्पी भी बहुत थी, और अंदर से नरम भी थी। इसकी जो है फिलिंग भी अच्छी जो है वो बनी हुई तैयार, बिल्कुल मज़ेदार किस्म की थी। और इसको जो है बस अब मैं ट्राई करती हूँ। रायता इसके साथ मैंने रखा था। वैसे भी ये कचौरियाँ जो है इतवार वाले दिन हलवा पूरी वाली शॉप पर भी मिलती हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव, आई थिंक ये 150 या 200 रुपये की एक मिलती है। तो बहुत कम कीमत में आप इस रेसिपी को घर पर तैयार कर सकते हैं, इफ्तार पे बना सकते हैं, शाम के स्नैक्स में बना सकते हैं, और बच्चों को जो है लंच बॉक्स में भी ये हेल्दी सी रेसिपी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।